मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थ का उपार्जन धर्म की साधना के लिए किया जाए, अब तक हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब काम और मोक्ष पर चर्चा करेंगे। जो काम जो है उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। हमें वह काम, हमारी इच्छाएं, वासनाएं वह हो जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। मनुष्य की वासनाएं, कामनाएं कभी कम नहीं होती। वासनाओं का संबंध शरीर से होता है और वासना का अर्थ नारी पुरुष संबंध या रति क्रिया से है। परंतु कामना जो है वो मन से होती है, वासना तन से होती है। और कामना वासना से भी बड़ी होती है। वह उसे कहते हैं ऐषणा, इच्छा। और तीन इच्छाएं प्रमुख होती है: वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा से कोई भी नहीं बचा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उन्होंने भी तपस्या की तो पुत्रेषणा के लिए की। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। पुत्र मांगने के लिए तपस्या करते हैं। और एक बार दशरथ मन माही, भय गलानी मेरे सुत नाही। ये पुत्रेषणा है। दशरथ भी कहते हैं, उनको ग्लानी होती है कि मेरा पुत्र नहीं है। तो पुत्रेषणा ये भी इच्छा का एक तृष्णा है। दूसरी है वित्तेषणा, जिससे भी कोई छूटा नहीं है। हर सेठ लखपति होना चाहता है, लखपति करोड़पति, करोड़पति अरबपति होना चाहता है। जैसे जैसे पैसा आता जाता है, उस पैसे प्राप्त करने की भूख उसकी और बढ़ती जाती है। ऐसी 12 चीज़ें चाणक्य ने लिखी है, जो जितनी प्राप्त करो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और 5 चीज़ें ऐसी है जिससे अतृप्त रह करके प्राणी मर रहे हैं और मरते रहेंगे। धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु च आहार कर्मसु, अतृप्ता प्राणिनाम सर्वे याता यान्ति यास्यन्ति च। धन से अतृप्त रह करके जिंदा रहने की इच्छा है ना, जिजीविषा, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। स्त्री शक्ति ख़त्म नहीं होती है। और आहार कर्म यानी खाने पीने से भी कभी आदमी तृप्त नहीं होता है। इनसे अतृप्त रहते हुए प्राणी मरते हैं, मर रहे हैं और मरते रहेंगे। और 9 चीज़ें ऐसी है जो जितना उनको सेवन करो, जितना उनको बढ़ाओ फैलाओ, उतनी ज़्यादा बढ़ती है। उद्योग कर्म कंडुर, द्यूतम मध्यम परस्त्रिय, आहारो मेथुनम निंद्रा, सेव्यमानंतु वर्धते। उद्योग धंधा जितना ज़्यादा फैलाओ उतना फैलता है। कलह यानी झगड़ा, जितना ज़्यादा फैलाओ उतना ज़्यादा फैलता है। कंडूर यानी खुजली, जितनी खुजल करोगे उतनी ज़्यादा खुजली बढ़ेगी। द्यूतम यानी जुआ, आदमी अंत में अपनी औरत तक को दांव पे लगा देता है। मध्यम यानी शराब, पहला एक दूसरे को पी जाता है, दूसरा तीसरे को पी जाता है। तो जितना आदमी शराब पीता जाता है वैसे वैसे उसकी और पीने की इच्छा बढ़ती है। उसी तरह से परिस्थितियाँ, जो आदमी एक करता है तो 10 करने की और इच्छा होती है। इस प्रकार से जो वासना है, इच्छाएं हैं, ये पूरी नहीं होती है। चाह चमारी चूहरी, सब नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न मोती बीच। तू तो परमेश्वर बन जाता है यदि तेरी इच्छाएं नहीं होती। तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो जो आदमी को राजा से जो भिखारी बनाने वाली है वो कामना है, काम है, इच्छाएं हैं, जो आदमी को अपने ध्येय से नीचे गिरा देती है। और यह कामना ही आदमी को मोक्ष के मार्ग से भटकाती है, दूर करती है। माया मरीन मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मेरी मरी, कह गए दास कबीर। ये तृष्णा जो है यही काम है, यही वासना है। ये कभी मरती नहीं है। आदमी का शरीर मर जाता है पर ये नहीं मरती है, और मरने के बाद में भी जीवित रहती है। मन की मन में रह जाती है और मरने के बाद में भी वह इच्छा मरने के बाद में भी पूरी नहीं होती है।
जग में जन्मे जब बाल भय, तब एक रही रुचि भोजन की। तन में तरुणाई जबे प्रकटी, तब चाह रही नारी तन की। तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की सन की। केशव कुछ काम नहीं मन पायो, रही अंत समय मन में मन की मन में ही रह जाती है, और आदमी कभी भी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए अंत में इसका जो सारांश ये है कि रातड़िया जी का कल फेसबुक पे जो संदेश था, वही सार है हमारी बात का, कि देह छूटने का नाम मृत्यु है, परंतु देह आसक्ति छूटने का नाम मुक्ति है। तो ये देह आसक्ति है, ये काम है, और मुक्ति जो है ये मोक्ष है। तो देह आसक्ति छोड़ करके मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हम कल चर्चा करें।